हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी एक बहुत ही अच्छे मूवमेंट में सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार जानकारी के साथ यहाँ उपलब्ध हूँ, क्योंकि मैं आपको जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था वो थी यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो मैं उसी के बारे में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ कि वैकेंसी हमारी कितनी आ रही हैं, कब तक आ रही हैं और इनकी जो स्ट्रेटजी है, तैयारी हम कैसे करेंगे। तो इन सब के विषय में मैं आपको बहुत ही डिटेल से जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी आ रही हैं। मैं आपको बिल्कुल भी अदर यूट्यूबर की तरह कोई उल्टे सीधे आंकड़े नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे आंकड़े एकदम सटीक बैठें, क्योंकि मैंने जो भी आंकड़े दिए हैं अभी तक कांस्टेबल की जो वैकेंसियों में दिए हैं, देखो वो सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि और सभी ने पहले 26,000 वैकेंसी बताई कांस्टेबल की, फिर 35,000 बताई, लेकिन मैं शुरू से ही एक साल से आपको 45,000 प्लस ही आपको बताता चला रहा हूँ अदर वीडियो में भी, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा बम्पर वैकेंसी कांस्टेबल की आने वाली हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। कितनी वैकेंसी आ रही हैं, मैं आपको बिल्कुल एक सटीक डाटा देने की कोशिश करूंगा। जो मेरे हिसाब से वैकेंसी आ रही हैं वो आ रही हैं 3,000 के समथिंग वैकेंसी हैं। आप ये बिल्कुल चक्कर में ना पड़ें किसी के में कि वैकेंसी 9,500 आ रही हैं या 10,000 आ रही हैं, क्योंकि मैंने ये जो डाटा उठाया है, ये डाटा बिल्कुल एक जानकारी के तौर पे उठाया है और मैंने पूरा आकलन किया है कि कितनी वैकेंसी आ रही है। क्योंकि शुरू में जो वैकेंसी दिखाई गई थी वो 829 वैकेंसी दिखाई गई थी। ये जो हमारी वाली जो वैकेंसी हुई है ये 9,500 9534 हुई है। इनमें से करीबन 450-500 लोगों मेडिकल में अनफिट हुए हैं। और मैंने जो आंकड़ा लगाया है 700 से 800 बच्चे जो हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है, अदर एनटीपीसी वगैरह में चले गए हैं, इधर उधर कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं सीजीएल वगैरह में, तो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। तो मेरा जो आंकड़ा निकल के आया है ये 700-800 के बीच में आंकड़ा निकला है। तो इनको मिला लें और उनको मिला लें जो मेडिकल में अनफिट हुए थे, और 829 को मिला लें, ठीक है। और जो कुछ पुराने लोग रिटायर हुए, इन सबको मिलाने के बाद जो मेरा डाटा पहुंचा था वो 3,000 के समथिंग पहुंचा था। 100-200 वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ एक पूरा सटीक डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कैलकुलेशन एनालाइज करने के बाद ये डाटा मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। और बात रही है वैकेंसी कब तक आएंगी, तो देखो वैकेंसी आपकी दोनों साथ साथ आएंगी। कांस्टेबल की पहले वैकेंसी आ रही है, उसके तुरंत बाद सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। जो कंपनी कांस्टेबल का टेंडर लेगी पेपर कराने का, वो ही कंपनी जो है हमारा सब इंस्पेक्टर का टेंडर लेगी। तो वैकेंसी आपकी जो है अगस्त के लगभग आपकी वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बात होगी कि वैकेंसी हमारी कितनी आ रही हैं, कब तक आ रही हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इससे ऊपर कि हम अभी हमारे पास टाइमिंग है तो हम तैयारी कैसे करें सब इंस्पेक्टर की। मैं आपको एक छोटी शॉर्ट में ये स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, क्योंकि एक जो स्पेशल स्ट्रेटजी होगी मेरी वो एक अलग वीडियो में मिलेगी। मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बुकें सजेस्ट करूँगा और थोड़ी मोटा मोटी तौर पर ये स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि यहाँ जो आपको पेपर आएगा, ये 400 नंबर हमारे होंगे। इसमें 400 में मेंशन है मैथ है, रीजनिंग है हमारे पास, और हिंदी है और जीएस है, ठीक है। जीएस एक ऐसा ब्रॉड सब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें हमें जो मार्क्स हैं ये हमें अचीव करने में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ हम सबसे ज़्यादा 3 टॉपिकों पर, 3 सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, मैथ पर और रीजनिंग पर और हिंदी पर। ये 300 नंबर का हमारा पोर्शन है यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें 270 प्लस हम लेके आएँ। इस कोशिश को हम बरकरार रखेंगे, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। जीएस को हम पढ़ते रहेंगे और मैं आपको अभी बुक बता देता हूँ कहाँ से पढ़नी है, किससे पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो देखो हिंदी आप पढ़ना ल्यूसेंट से, और उसके साथ मिलाना चाहो तो आदित्य की बुक मिला लेना, वो प्रैक्टिस के लिए ही है।
फिर मैथ आप यदि पहले कर रखा आपने मैथ तो प्रैक्टिस करें मैथ की। और यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिगिनर हो, आप तैयारी शुरू करना चाहते हो तो या तो किसी का बैच परचेज़ करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उससे ये हो जाता है कि आप प्रमोशन कर रहे हैं। बशर्ते यूपी में 2-3 अच्छे टीचर हैं जो सब इंस्पेक्टर के लिए मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगी कि प्लेटफॉर्म कौन से हैं। बशर्ते 1-2 का नाम बता देता हूँ मैं, क्योंकि किसी स्पेशल एक का नहीं बताऊँगा। आप RWA रोज़गार विदंग से चाहे ले सकते हैं, एग्जामपुर है उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। और 1-2 और हैं उनसे किसी से भी ले सकते हैं। तो चाहे तो बैच ख़रीद सकते हैं मैथ का, या पूरे ओवरऑल का। जो आप फ्रेशर हैं तो पूरे ओवरऑल का बैच ख़रीद लीजिए। यदि आप पहले तैयारी कर चुके हैं, 1-2 मार्क्स से रहे हैं या कहीं सेलेक्टेड हैं कांस्टेबल वगैरह में, सब इंस्पेक्टर के लिए आना चाहते हैं, तो आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करने में फ़ायदा है। तो आप हिंदी मैंने बता दी आपको, लुसेंट है, उसके साथ आदित्य मिला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैथ आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो RS अग्रवाल की किताब ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, मीडियम या मोटी वाली, 2-3 टाइप आते हैं इसमें। और रीजनिंग में आप ले सकते हैं मास्टर रीजनिंग, ठीक है। RK झा मैंने बताई थी कांस्टेबल के लिए, थोड़ी मास्टर रीजनिंग जो है ये अच्छी रीजनिंग है, इसमें कंटेंट ज़्यादा है। चाहे तो कांस्टेबल वाले बच्चे भी ले सकते हैं इसे, ठीक है। और बात रही GS की, तो GS आप लुसेंट से पढ़ें मिला के, और साथ में ले सकते हैं घटना चक्र, क्योंकि GS का एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया है वहाँ, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि क्वेश्चन हमारे फंसें ना फंसें। तो इसलिए हम तीनों सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इसी के दम पे हम अपना सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो अभी पीछे भर्ती हुई है हम लोगों की, इसमें क्राइटेरिया था 35% प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, और ओवरऑल था 50%, ये लाना अनिवार्य था। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि चेंज नहीं हुआ तो 35 और 50 वाला ही क्राइटेरिया रहेगा। यदि चेंज हो गया तो वो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगी कि हमारा क्राइटेरिया हट गया है या अभी बरकरार है या कुछ बढ़ा दिया गया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। इसमें मूल विधि और पॉलिटी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों टॉपिक। GS के अंदर मूल विधि, आप घटना चक्र की एक छोटी सी बुक आती है वो ले सकते हैं, मूल विधि के नाम से आती है घटना चक्र, आप नोट कर लेना। और पॉलिटी के अंदर आप ले सकते हैं परीक्षावाणी की पॉलिटी आती है, बहुत अच्छी पॉलिटी है, उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला। इन दोनों को तो अभी से पढ़ लीजिए आप, चाहे बैच किसी का लें या ना लें, अभी से धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होगी आपको। GS में ये दोनों पास कराने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। आप इन चीज़ों पर फोकस करिए। अभी धीरे धीरे से हिंदी को निपटाइए जितना आपको आता है, और इनको मूल विधि को निपटाइए, पॉलिटी को निपटाइए धीरे धीरे, ठीक है। और जितना आपको मैथ का पोर्शन आता है उसे निपटाइए। लास्ट में आपके जब आपके फॉर्म निकल जाएँ, आपकी जो फॉर्म की डेट है वो क्लियर हो जाए, तो आपका सिलेबस लगभग 60-70% क्लियर हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट आपके और बढ़ जाने चाहिए उस टाइम पे। फिर उस टाइम ये ना होना चाहिए कि सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा रह गया है, ठीक है। चलिए, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जवाब दे दूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं यदि किसी का जवाब नहीं मिल पाता है तो थोड़ा ज़्यादा ये ना सोचें कि जवाब मैं नहीं दे पाया, क्योंकि टाइमिंग ट्रेनिंग के अंदर निकालनी बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलती कब गया, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सभी को बाय बाय, टेक केयर।